हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण कथन जो कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं। और ये जो कथन हैं ये हिंदी के टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो इससे पहले भी एक वीडियो इन कथनों पर आ चुकी है। आज की वीडियो में आगे के कथन देखेंगे। तो पहला कथन है आज का, हृदय से प्रभावित होने का नाम रसानुभूति है। हृदय से प्रभावित होने का नाम रसानुभूति है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला कथन है, हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है। हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है। यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ही दिया गया है। अगला कथन है, लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा यह कथन दिया गया है। अगला कथन है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। तो केशवदास के संबंध में यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन है, पद्माकर की मधुर कल्पना ऐसा स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्त विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। पद्माकर के बारे में कहा है यह कि पद्माकर की मधुर कल्पना ऐसा स्वाभाविक और हावभावपूर्ण मूर्त विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला कथन है, संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। निराला जी के कथन के संबंध में यह कथन कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कि संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी के द्वारा किया गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। अगला कथन है, कविता का संबंध ब्रह्म की व्यक्त सत्ता से है। कविता का संबंध ब्रह्म की व्यक्त सत्ता से है। कविता का संबंध ब्रह्म की व्यक्त सत्ता से है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला कथन है, कविता की भाषा चित्रात्मक होनी चाहिए। काव्य में शब्द और अर्थ का अभिन्न संबंध होता है तथा भावों की अभिव्यक्ति और सौष्ठव मुक्त छंद में अधिक सुगमता से व्यक्त किया जा सकता है। यह कथन दिया गया है सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। अगला कथन है कि कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संघर्ष के काम नहीं आती। कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संघर्ष के काम नहीं आती। यह कथन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। अगला कथन है, साहित्य का उद्देश्य सार्वदेशिक और सार्वकालिक होना चाहिए। हमें अपने साहित्य का उद्देश्य सार्वभौमिक करना है, संकीर्ण एक देशीय नहीं। यह कथन दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। अगला कथन है, यह भी कथन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ही है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। यह कथन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का।
अगला कथन है, राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न हैं, उनका मूल है आज का यथार्थ, उनके लक्ष्य, उनके अभिप्रेत, उनके संघर्ष। यह कथन है मुक्ति बोध का। गजानन माधव मुक्ति बोध का यह कथन है कि राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न हैं, उनका मूल है आज का यथार्थ, उसके लक्ष्य, उसके अभिप्रेत, उसके संघर्ष। तो इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए कथनों के साथ। धन्यवाद।